बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को देखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स वो हमारे पास आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट जो एफ एक्स का आएगा वो हमारे पास फंक्शन माइनस उस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये होता है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमेशा ज़ीरो होगा। और स्टूडेंट देखें, अगर कोई हमारे पास रियल नंबर है, वो रियल नंबर बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अगर हम दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो वो रियल नंबर हमें हासिल होगा। सबसे पहले हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स है, हमारे पास बराबर है 3 ले लें आप स्टूडेंट्स 5। अब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी, एक्स की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 3, और एक्स का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमारे पास आएगा 0.5 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इस तरह स्टूडेंट्स और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास x बराबर है 1.2 आ जाता है तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 1, और जो x का फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 0.2। ये हमारे पास इसका फ्रैक्शनल पार्ट होएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई इंटीजर आ जाता है, लेट करें x बराबर हमारे पास है 2। अब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 2, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमारे पास आएगा 0। अब स्टूडेंट देखें ज़ीरो क्यों, देखें स्टूडेंट्स यहाँ 0.5 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, जो 3 है ये हमारे पास आएगी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, और 0.5 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है। जब हमारे पास कोई इंटीजर नंबर होता है, देखिए हम 2 को लिख सकते हैं इस तरह स्टूडेंट्स 2.0। 2 हमारे पास जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी, और जो 0 होगा वो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इस तरह अगर हमारे पास कोई 4 है, 4 लेते हैं। अब ये हमारे पास एक इंटीजर है, हम 4 को लिख सकते हैं 4.0। अब जो 4 होगा ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी, और जो 0 होगा ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अब स्टूडेंट्स x हमारे पास अगर 4 आ रहा है तो हम 4 को स्टूडेंट्स लिख सकते होते हैं 4.0। अब जो x आ रहा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमारे पास आएगी 4, ये वाली, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमारे पास ये वाला 0 आ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स जब भी अगर इंटीजर आ जाए तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास x बराबर है -1.2, अब स्टूडेंट्स इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 नहीं लेंगे, ना ही इसका फ्रैक्शनल पार्ट 2 लेंगे। अगर इस तरह के नंबर पॉजिटिव हैं तो फिर हम ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा जो 0.5 आ रहा है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, लेट करें हमारे पास ये -1.2 आ रहा है, इसके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी -2 आ जाएगी। अगर -1 है तो -2 जो होगी इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट स्टूडेंट हम ऐसे नहीं लिख सकते, 0.2 नहीं लिख सकते। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, अब हम इस फार्मूले से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखना है, x का, वो हमारे पास आ जाएगा
असल फंक्शन जो दिया गया है वो हमारे पास है -1.2, यह आ जाएगा -1.2, फिर माइनस, फिर आ जाएगी जो आपको दिया गया फंक्शन है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 आई है, -2 आई हमारे पास। अब माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा हमारे पास, -1.2 +2, आंसर आ जाएगा 0.8 हमारे पास आ जाए। ये हमारे पास इस जो फंक्शन दिया गया है फंक्शन -1.2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.8 आएगा इसका स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट। अब अगर स्टूडेंट्स हमारे पास x फंक्शन आ जाता है -4, अब -4, अब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी x की वो हमारे पास आ जाएगी -4, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि -4 को हम लिख सकते हैं -4.0। अब जो 0 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा इसका। अब स्टूडेंट्स कोई भी रियल नंबर होती है, हमारे पास x कोई रियल नंबर है, वो बराबर होता है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। लेट करें x हमारे पास कोई है, ये ले लेते हैं 5.7 ले लेते हैं। अब ये जो 5.7 हमारे पास है ये बराबर होगा इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। ये जो 0.7 आ रही है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है। इस तरह ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर इक्वल होता है। अगर हमारे पास कोई रियल नंबर 4 है, लेट कर लें x बराबर है, चलो 6 ले लेते हैं। अब जो 6 है ये बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी क्या आएगी हमारे पास 6 ही आएगी, प्लस जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। जब ये इंटीजर कोई होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 होएगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। अब इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।